Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear brothers and sisters, and welcome back once again on my channel. आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम सब एक दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो भी इंतज़ार में है उनका इंतज़ार आसान कर दे और सबको अपनी बारगाह में मकबूल हज नसीब फरमा दे। आमीन। जैसे आप सब जानते हो कि हज 2026 का कुर्रा 12 अगस्त को हो चुका है और मुझे मालूम है कि अब सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, जब भी हमें अगर ऐसे कोई एस्टिमेट निकालने हैं तो हम पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं, लास्ट ईयर हज 2025 का जो कुर्रा था वो 7 अक्टूबर 2024 को हुआ था। अच्छा, उसके बाद ऑफिशियल सर्कुलर के मुताबिक पहली वेटिंग लिस्ट जो थी वो 25 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। मतलब कुर्रा के लगभग 1.5 महीने के बाद। अब आप क्या एक्सपेक्ट करें इस साल हज के लिए? देखिए, क्योंकि कुर्रा 12 अगस्त को हो गया है 2025 को, ठीक है? और अगर हम लास्ट ईयर का रिकॉर्ड फॉलो करें तो पहली वेटिंग लिस्ट जो है वो सितंबर एंड से अक्टूबर की शुरुआत तक आने के चांसेस है। ये मैं आपको एक एस्टिमेट बता रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के जो सवाल है तो उनको एक तसल्ली हो जाएगी कि सितंबर एंड, हम ऑलरेडी सितंबर के मिड तक पहुँच चुके हैं, तो इंशाल्लाह सितंबर एंड या जल्द से जल्द अक्टूबर की शुरुआत तक वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस हैं। यानी हज कमेटी जो है वो नॉर्मली थोड़ा वक़्त लेती है। पहले जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनसे एडवांस पेमेंट और मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करवाती हैं। जो लोग अपना अमाउंट डिपॉजिट नहीं करते उनकी जो सीट्स है वो वेट लिस्ट वालों को मिलती है। तो ये होता है इनका कंप्लीट प्रोसेस। आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो और एसएमएस दोनों पर आप रेगुलरली चेक करते रहिए, पैनिक मत कीजिए। आई नो ये इंतज़ार थोड़ा लंबा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि सब्र रखिए और दुआ करते रहिए। अच्छा, एक और बात याद रखिए, अगर आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया, ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हज कमेटी एक ही लिस्ट पर नहीं रुकती है। पिछले सालों में भी हमने देखा है कि मल्टीपल वेटिंग लिस्ट जो थी वो रिलीज़ हुई थी और यहाँ तक कि जबकि फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी थी हज की, तब भी लोगों को चांस मिलता रहा है। तो ये भी समझने की बात है कि लोग पहले सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो अपना एडवांस डिपॉज़िट नहीं कर पाते, मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते या फिर कोई पर्सनल रीज़न की वजह से अपनी जो सीट है वो कैंसल कर देते हैं और उनकी जगह ऑटोमैटिकली वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाता है। इसलिए पहली लिस्ट में नाम ना आने का मतलब ये नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ शुरुआत है। अल्लाह के घर का बुलावा किसी के लिए कब आता है, ये उसी का बेहतरीन प्लान है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, अपडेट्स चेक करते रहिए और सबसे बड़ी बात, दुआओं और सब्र का दामन पकड़े रहिए। इन्नल्लाह माअस साबरीन। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और क्या पता अगले ही वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए। अल्लाह से बेहतरीन तवक्कल रखिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी देनी थी आपको कि हज के सफ़र का इंतज़ार बहुत लंबा है, दुआओं का जज़्बा साथ में रहना है, लेकिन इस वक़्त कुछ लोग फ्रॉड और धोखा करने की भी कोशिश करते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूँ कंप्लीटली कंप्यूटराइज़ और ट्रांसपेरेंट है। ना किसी एजेंट, ना किसी आदमी के पास ये पावर है कि आपका नंबर आगे-पीछे कर सके। जो कुर्रा और वेटिंग लिस्ट है वो डिजिटल ड्रॉ सिस्टम से निकलती है और डायरेक्ट ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे अपडेट हो जाती है। इसीलिए किसी भी ऐसे कॉल, मैसेजेस या ऑफर पर आप भरोसा मत करिए। कभी भी किसी को पैसे मत दीजिए, चाहे वो आपके शहर का एजेंट हो या कोई इनसाइडर बन के बोले। और जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन स्टेटस सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़िशियल वेबसाइट और हज कमेटी के ऑफ़िशियल एसएमएस पर ही चेक कीजिए। अगर आपको कोई फ्रॉड अटेम्प्ट मिले तो इमीडिएटली उसे इग्नोर तो कर लीजिए, बट दूसरों तक भी इसकी अवेयरनेस पहुँचाइए। तो ये थी पूरी जानकारी हज की वेटिंग लिस्ट की अपडेट के बारे में। इंशाल्लाह बहुत जल्द जब कंफर्म वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो चैनल पे अपलोड हो जाएगी। इसके लिए आप चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।